वह जो ईश माता का भक्त है कभी खो नहीं सकता। आज हमारे साथ हैं प्रेरितों के शिष्य रहे कुछ महान लोगों में से एक अंताकिया के संत इग्नासियुस और इग्नेशियस। इनका जन्म 30 ईस्वी में हुआ और ये अपने आप को प्रभु के लिए बलि चढ़ाए 107 ईस्वी में। ये अंताकिया के हैं। अंताकिया बाइबल में भी हम पा सकते हैं। विशेष रूप से वहां संत बरनबस और संत पौलुस रहकर कार्य किए और संत इग्नासियुस जरूर उनके शिष्य रहे हैं और इनका अभिषेक भी वही किए होंगे क्योंकि वहां के ये बिशप थे, धर्माध्यक्ष थे। प्रेरित लोग अपने शिष्य बनाए थे। जहां जहां वे रहकर कार्य किए वहां पुरोहितों का, धर्माध्यक्षों का अभिषेक किए थे। और संत इग्नासियुस जो अंताकिया के थे वहां के धर्माध्यक्ष बनाए गए थे। और अंताकिया का और भी एक विशेषता है। अब प्रेरित चरित्र अध्याय 11 पद संख्या 25 और 26 पढ़कर देखिए, हमें पता चलेगा कि संत पौलुस और बरनबस वहां अंताकिया में 1 साल तक रहे। साथ ही ये अंताकिया में है पहली बार यीशु के शिष्य मसीही या क्रिस्तीय कहलाए। इसलिए एक महत्वपूर्ण स्थान है अंताकिया। भले हम इसके बारे में बहुत कम जानते हैं और शायद हमें ये मालूम भी नहीं होगा। अंताकिया के संत इग्नासियुस इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप गूगल करके देखिए या आप यूट्यूब चैनल में जाके चेक करिए, प्रारंभिक कलीसिया में बहुत सारे लोग रोम साम्राज्य में जितने भी थे, बहुत सारे लोग प्रताड़ित किए गए, बहुत सारे लोगों को मारा गया, बहुत सारे लोग शहीद हुए यीशु के लिए। उनमें से एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है संत इग्नासियुस। ये वहां के धर्माध्यक्ष थे और इन्हें पूरा अवसर था वहां से बचने का। लेकिन इनका कथन ये था, वे ये कहा करते थे, यदि मुझे 2 कार्य या 2 अवसर मिले, पहला है इस दुनिया का राजा बनने का कि संपूर्ण इस दुनिया को मैं राज्य करूं, और दूसरा है कि मैं यीशु के लिए मरूं। और संत इग्नेशियस कहे, मैं यीशु के लिए मरना चाहूंगा। मुझे इस दुनिया का संचालन करना या इसका शासन करना मुझे पसंद नहीं, मुझे यीशु के लिए मरना पसंद है। मैं उसको पूरे हृदय से स्वीकार करता हूं। और ये अपनी यात्रा जो अंताकिया से रोम के लिए जो यात्रा ये किए, क्योंकि रोम में ही ये शहीद हुए थे, वहीं ले जाकर लोगों को मारते थे, तो ये उस रास्ते में 7 चिट्ठियां लिखी हैं। जैसे हम पवित्र बाइबल में बहुत सारे पत्र देखते हैं, जैसे संत पौलुस लिखे हैं, पेतरुस लिखे हैं, उसी प्रकार ये भी कलीसियाओं के नाम पत्र लिखे थे। उनमें से 7 पत्र महत्वपूर्ण माना जाता है और इसको प्रारंभिक कलीसिया के लोग ज्यादा पढ़े, उससे लाभ उठाए। और आज भी कैथोलिक कलीसिया में इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे हम परंपरा करते हैं, यही है। और यदि आप कैथोलिक नहीं हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आपको सच्ची कलीसिया को जानने के लिए आपको इन प्रारंभिक कलीसिया के जो महान लोग हैं इनके लेखों को पढ़िए, आपको पता चलेगा। यदि आपके मन में मां मरियम के बारे में भी प्रश्न है, कलीसिया के बारे में, संत पिता के बारे में, पुरोहितों के बारे में, धर्माध्यक्षों के बारे में कोई भी प्रश्न है, आपको अभी ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपको 2000 साल पहले ही जवाब दे चुके हैं इन महान लोग। तो इनके लेख भी कलीसिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। आज इनका हम एक कथन मनन चिंतन के लिए ले रहे हैं, वह यह है, वह जो ईश माता का भक्त है कभी खो नहीं सकता। इसमें 2 महत्वपूर्ण बातें संत इग्नेशियस हमें समझा रहे हैं। आज भी हम बहुत सारे लोग मरियम को ईश माता, ईश्वर की मां कहने से हम हिचकिचाते हैं। हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि मरियम यीशु की मां है, लेकिन बहुत सारे लोग ये कहने से हिचकिचाते हैं कि वो ईश्वर की मां। तो ये प्रश्न मरियम के बारे में नहीं है, प्रश्न यीशु के बारे में है। और कुछ लोगों को लगता है, विशेष रूप से प्रोटेस्टेंट चर्च के जो विश्वासी लोग हैं, उन लोग ये लगता है कि अभी कलीसिया अचानक आकर कह रही है कि मरियम यीशु की मां, ईश्वर की मां है। नहीं, संत इग्नासियुस के लेखों को यदि हम पढ़ें, जैसे आज का जो कथन हम लिए हैं, ये उनका स्वयं का लेख है। यानी प्रारंभिक कलीसिया में ही मरियम को ईश्वर की मां कहकर बुलाया जा चुका है। ये कोई नई बात नहीं है। और हम कुछ समय बाद में हम वचन से भी देखेंगे, यानी पवित्र बाइबल से भी हम पढ़ेंगे कि वहां भी मरियम को प्रभु की मां, ईश्वर की मां कहकर बुलाया जा चुका है, यहां तक प्रभु के जन्म से पहले ही।
तो आइए इस वाक्य के, जैसे मैंने कहा, दो मुख्य भाग, जो मुख्य बिंदु हैं, उस पर मनन करते हैं। सबसे पहले संत इग्नासियस कहते हैं कि मरियम ईश्वर की मां है, और दूसरी बिंदु है कि हमें उनके भक्त बनने की जरूरत है, उनके प्रति भक्ति, उनकी आराधना करना नहीं बल्कि उनके प्रति भक्ति। इसका अर्थ क्या होता है, तो आइए हम थोड़ा सा मनन करते हैं। पहला, जैसे मरियम ईश्वर की मां, यदि आपको इसको समझने में थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है तो हमारे चैनल में इसके पहले ही एक वीडियो बनाया जा चुका है, जो हम क्रिसमस के समय बनाए थे। उसका लिंक जरूर हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, आप उसको देख लीजिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो संत इग्नासियस हमसे कह रहे हैं वो है मरियम के प्रति भक्ति, ईश माता के प्रति भक्ति। आज भी लोग, बहुत सारे लोग प्रश्न उठाते हैं, कैथोलिक कलीसिया में मरियम को इतना मुख्य स्थान क्यों दिया जा रहा है, केवल ईश्वर को ही स्थान देना चाहिए। उसका भी कारण मैं उस वीडियो में बताया हूं, लेकिन फिर भी एक दो बातें, और हम कैसे उनके भक्ति में, उनके भक्त के रूप में आगे बढ़ सकते हैं, और हमें कैसे मरियम का लाभ उठाना चाहिए, इसके बारे में भी हम मनन करेंगे। सबसे पहली बात, यीशु जो ईश्वर का पुत्र है, मरियम से शरीर धारण किए, मरियम से जन्म लिए। यीशु मानव रूप में इस दुनिया में आए, लेकिन वो व्यक्ति जो है ईश्वर है। इस सच्चाई को हमें समझने की जरूरत है कि यीशु जो ईश्वर है, वो ईश्वर, वो व्यक्ति ईश्वर ही है। एक व्यक्ति में दो स्वभाव, ईश्वरीय स्वभाव और मानवीय स्वभाव, लेकिन व्यक्ति, यीशु जो व्यक्ति है, ईश्वर का पुत्र एक ही है, वो ईश्वरीय व्यक्ति, लेकिन उनका स्वभाव दो, इसको आप समझिए। और मरियम से जो जन्मे वो यही ईश्वरीय व्यक्ति है, लेकिन स्वभाव, मानवीय स्वभाव वो मरियम से लिए, इसलिए उनमें दो स्वभाव थे और आज भी हैं और हमेशा रहेगा। मानवीय और ईश्वरीय स्वभाव, दोनों स्वभाव यीशु में है, और इसलिए मरियम ईश्वर की मां कहलाती है। और भक्ति क्यों? क्योंकि यीशु भी मरियम के भक्त रहे हैं। यीशु भी मरियम के भक्त रहे हैं। मतलब क्या है? भक्त का मतलब यह नहीं है कि हम उनकी आराधना करते हैं, जैसे मैंने कहा। एक भक्त का मतलब यह होता है कि हम उनको मानते हैं, उनके संरक्षण को हम स्वीकार करते हैं और उनका आदर सम्मान करते हैं। यीशु क्या नहीं किए इन बातों में, आप बताइए। यीशु मरियम का आदर सम्मान किए, यीशु मरियम के साथ रहे, यीशु मरियम जो भी बातें उनको बोली उन सबको स्वीकार करके अपने आप को मरियम के अधीन रखे थे। ईश्वर का पुत्र और मरियम यीशु का पालन पोषण किए, ना केवल शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से यीशु को बढ़ाई मरियम। संत योसेफ के साथ मिलकर यीशु का पालन पोषण करके जो यीशु बने, वो एक प्रकार से मरियम और योसेफ के संरक्षण का कार्य था। आज मरियम हमारी मां है, इसके बारे में हम आखिरी में मनन करेंगे। तो ये जो बात संत इग्नासियस हम पर प्रकट कर रहे हैं या हमें लिख रहे हैं, ये बात हम पवित्र वचन में भी देख सकते हैं। पवित्र वचन में से हम लेते हैं संत लूकास रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 41 से 43 पूरा, लेकिन मैं बीच की कुछ बातों को छोड़ दूंगा, आप अपने लिए पढ़ लीजिए। यहां लिखा है, यह उस घटने का लेख है जहां मरियम एलिजाबेथ से भेंट करती है, मिलती है। संत लूकास लिखते हैं, ज्यों ही एलिजाबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई और वह ऊंचे स्वर से बोल उठी, मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। इसमें एक दो बातें हमें समझने की जरूरत है। सबसे पहले, मरियम संत योसेफ के सिवा किसी को भी नहीं बताई कि वो गर्भवती है। एलिजाबेथ से पहली बार भेंट कर रही है उनके गर्भवती होने के बाद, जैसे मैंने कहा, और किसी को भी उसकी जानकारी नहीं। लेकिन एलिजाबेथ कैसे बोली? एलिजाबेथ को कैसे मालूम है कि ईश्वर या प्रभु मरियम के गर्भ में है? ना केवल वो गर्भवती नहीं मालूम है, बल्कि उनके गर्भ में ईश्वर का पुत्र, उनका प्रभु स्वयं उनके गर्भ में है। एलिजाबेथ को किसने बताया? वो स्वयं एलिजाबेथ हमें बताती है क्या हुआ था। ज्यों ही एलिजाबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा। देखिए, यहां दो व्यक्ति दिख रहे हैं, दृश्यमान है, एलिजाबेथ और मरियम, और दो व्यक्ति अदृश्य हैं जो दिख नहीं रहे हैं। दो व्यक्ति गर्भ में है, मरियम और एलिजाबेथ के गर्भ में। एलिजाबेथ के गर्भ में योहन बपतिस्ता
और मरियम के गर्भ में प्रभु यीशु। और दो लोगों की आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन वास्तव में बोलने वाले ये दो व्यक्ति नहीं है। मरियम अभिवादन करती है, लेकिन हमें पता है कि ये मरियम की आवाज नहीं। बोलने वाला वचन, मरियम के गर्भ में जो वचन है, ईश्वर का वचन, शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच में निवास किया। ईश्वर का वचन रूपी वो प्रभु मरियम के गर्भ से अभिवादन किए। और यहां एलिजाबेथ के कानों में उनकी आवाज पड़ती है, लेकिन वास्तव में कौन सुन रहा है? एलिजाबेथ के गर्भ में वो प्रभु की आवाज सुनकर आनंदित होकर उछल पड़ते हैं। और उनके उछलने के बाद में एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाती है। पहले नहीं, सबसे पहले यूहन्ना बपतिस्ता सुनकर आनंदित होकर उछल पड़ते हैं, उसके बाद एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाती है और ऊंचे स्वर से बोल उठती है। यहां भी बोलने वाला वास्तव में एलिजाबेथ नहीं है। पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर यूहन्ना बपतिस्ता एलिजाबेथ के गर्भ से यहां एक प्रकार से उसका प्रचार कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि इसी के लिए तो वो आए थे। ईश्वर यूहन्ना बपतिस्ता को, प्रभु यीशु को प्रकट करने के लिए भेजे थे, तैयार करने के लिए भेजे थे। और अपनी मां एलिजाबेथ के गर्भ से ही वो अपना प्रचार करने का कार्य शुरू कर दिए। वो इसकी घोषणा करते हैं, मरियम प्रभु की मां है। एलिजाबेथ पूछती हैं, मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई? आप मेरे प्रभु की मां हैं। यहां एक बात छुपी है, वो क्या है? मरियम को मानने के लिए हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। हमें ईश्वर की मां के रूप में, प्रभु की मां के रूप में मरियम को स्वीकार करने के लिए, अपनाने के लिए पवित्र आत्मा की जरूरत है। एलिजाबेथ जो मरियम को एक बहन के रूप में जानती थी, आज प्रभु की मां के रूप में उनका सम्मान करने लगी, स्वीकार करने लगी और उसके भक्त बन गई। मरियम की भक्त बन गई एलिजाबेथ। संत इग्नासियस, जो कि उस समय के ही हैं, प्रेरितों से सुसमाचार सुने, जो परंपरागत शिक्षा मिली थी उनको भी मिली। वे हमें इस बात को दोहरा रहे हैं। मुझे पता नहीं आपको मालूम है या नहीं, आज जो पवित्र वचन, पवित्र बाइबल हम जो मानते हैं ईश्वर के वचन के रूप में, ये 3री-4री शताब्दी में ही पूर्ण रूप से इस पुस्तक के रूप में कैथोलिक कलीसिया के द्वारा स्वीकार किया गया। आप इस सच्चाई को जानिए। हम बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, ये पहले ही प्रारंभिक कलीसिया में ही, मान लीजिए पेतरुस जैसे अपना पत्र लिखे, वैसे ही मत्ती भी लिख दिए, पूरा लिख दिए और एक पुस्तक के रूप में पहले ही बना के रख दिए। नहीं, ये परंपरागत जो कलीसिया है, शिक्षा है, उसके अनुसार इसको स्वीकार किया गया, प्रेरित किए गए पुस्तकों के रूप में। अंग्रेजी में कहते हैं इंस्पायर्ड बुक्स, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित किए गए पुस्तकें हैं। इसके बारे में हम और कभी मनन करेंगे, लेकिन इस सच्चाई को हमें जानना जरूरी है, क्योंकि मां मरियम के बारे में जो शिक्षा हमें मिलती है कोई नई नहीं है। ये कलीसिया में, प्रारंभिक कलीसिया से ही ये रहती आ रही है ये शिक्षा, लेकिन आज बहुत सारे लोग इसको स्वीकार करने से हिचकिचाते हैं। मरियम को ईश्वर की मां का दर्जा देने से, उनको कहने से उनको संकोच होता है। यह अफसोस की बात है। और ये वास्तव में जो वरदान ईश्वर हमें दे रहे हैं, हम उसको ठुकरा रहे हैं। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। आप अपनी आंखों के सामने कलवारी की उस घटना को, जहां प्रभु यीशु क्रूस पर मर रहे हैं, उस घटना को अपनी आंखों के सामने ले आइए। मरते हुए उस प्रभु के क्रूस के नीचे खड़े हैं मरियम और यूहन्ना और भी बहुत सारे लोग, लेकिन ये दो व्यक्ति यीशु अंतिम वरदान के रूप में, तोहफे के रूप में मरियम को हमें दिए। यूहन्ना एक प्रकार से प्रतिनिधि है, और वास्तव में मरियम को यूहन्ना के संरक्षण में ईश्वर नहीं दिए, यीशु नहीं दिए, बल्कि यूहन्ना और कलीसिया को मरियम के संरक्षण में दिए। जरूर वो रिश्ते को हम बनाए, लेकिन हम सोचते हैं कभी कभी मरियम बूढ़ी हो चली होगी, इसलिए यीशु अपनी मां को उनके हाथ में दिए ताकि वो उनका देखभाल करे। उससे बढ़कर मां ज्यादा महत्वपूर्ण है या बेटा? प्रारंभिक कलीसिया जब यीशु की मृत्यु के तुरंत बाद, जैसे हम माने यीशु की मृत्यु के तुरंत बाद, हम जानते हैं यीशु की मृत्यु के साथ उनके पूरे शिष्य लोग बिखर गए थे। ये मरियम थी जो उनको इकट्ठा करके, एकत्रित करके
एक सूत्र में, एक परिवार के सूत्र में बांधी थी, वो मरियम का कार्य था। आज हमारे परिवार, हमारी कलीसिया यदि कहीं बिखरी हुई है तो उसका कारण है वहां मरियम की उपस्थिति हम नहीं स्वीकार कर रहे हैं। यीशु कलीसिया को मरियम के संरक्षण में दिए। मरियम मरे हुए लोगों में नहीं है, वो जीवितों में है, ईश्वर के साथ स्वर्ग में है। मरियम को ईश्वर हमारी मां के रूप में दिए हैं। क्या आप इसको स्वीकार करते हैं? यदि आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा एक वरदान को आप ठुकरा रहे हैं, क्योंकि यीशु मरते समय सबसे आखिरी तोहफे के रूप में अपनी मां को हमें दिए। हम भी उनके भक्त बने। और संत इग्नासियस कहते हैं, जो इस ईश माता के भक्त बनते हैं वो कभी खो नहीं सकते। हमें जैसे यीशु मरियम के अधीन रहकर उनका न केवल आदर सम्मान किए, बल्कि उनकी बातों को मानकर, उनकी आज्ञा मानकर आज्ञा पालन स्वीकार किया था, उनके अधीन में रहे। हम भी आज मरियम के अधीन में रहने के लिए बुलाए जा रहे हैं। भक्त होने का मतलब वही है, उनका अधीनता स्वीकार करना, उनका संरक्षण स्वीकार करना। आइए हम इस महान वरदान के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें और मां मरियम और संत इग्नासियस के साथ मिलकर आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे परम पावन पिता, हम आपकी स्तुति और आराधना करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर दिन के लिए और आज के इस संदेश के लिए जो आप हमें संत इग्नासियस के द्वारा दे रहे हैं। हम आपको मां मरियम के लिए भी धन्यवाद देते हैं, जिनको आप हमारी मां के रूप में दिए हैं और उनके संरक्षण में रहकर यीशु के समान बनने के लिए हमें आप बुला रहे हैं। हमें कृपा दीजिए कि हम मरियम को हमारी मां के रूप में स्वीकार करके उनके अधीन में रहकर, जैसे प्रभु यीशु पूर्ण रूप से मनुष्य बने और आपकी योजना पूरा किए, वैसे हम भी मां मरियम के संरक्षण में उनके अधीनता स्वीकार करके आपकी इच्छा पूरी करने वाली संतान हम सभी बन सके। साथ ही प्यारे पिता, इस प्रार्थना में जुड़े हुए आपके इन सभी संतानों को, आपके बेटे बेटियों को भी आप आशीषित कर, पवित्र कर, इनकी जरूरतों को पूरा कर, इनकी प्रार्थनाओं को सुन। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। अंताकिया के संत इग्नासियस के द्वारा ईश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करें।